हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं BSCB मतलब बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। मैथ सब्जेक्ट ही होगा ऑफ कोर्स। और उसके बाद फिर अगर समय मिला या फिर सब सही रहा तो फिर साइंस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ये एक सीरीज होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और ख़ास करके ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व किया जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, इन सीरीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहला वीडियो होने वाला है ये आज का, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद किया जा सके वो मेरे लिए और आप सभी के लिए भी सही साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं इसी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, घन मतलब क्यूब होता है, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, घन बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं घन। अब इसका जो है किनारा दो गुना कर दिया गया है, मतलब पहले ए होता था और अब कितना किनारा हो गया जी, 2a। ऐसे लिख सकते हैं, पहले a था और अब 2a। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता था, 6 गुना a का स्क्वायर। तो अब का कितना हो जाएगा, 6 गुना 2a नया वाला, इसका घन का एज था मतलब किनारा था, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 गुना 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब दोनों में अगर जो हम कंपेयर करें तो क्या यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 है, ये दोनों क्या हो गया भाई मेरे, कट गया। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले से कितना था a स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ गया 4a स्क्वायर, मतलब पहले के मुकाबले 4 गुना हो गया। इसके लिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया इसको सॉल्व किया जाए, साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में सब जगह क्या आ गया है, साइन ए नहीं तो कॉस ए। क्या 1 प्लस कॉस ए के साथ 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला लगा दे तो कुछ बात बन सकता है। कुछ फॉर्मूला याद आया यहाँ से आप लोगों को, साइन ए बटा यहाँ पर नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे प्लस है इसका साइन चेंज कर देंगे, बदल देंगे, बस प्लस के जगह क्या लगा देंगे माइनस, और जितना नीचे लिखे उतना ही ऊपर लिख दिए। अब ये क्या बन गया, साइन ए गुना 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसे कि यहाँ एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है, बाकी ब्रैकेट में दोनों जगह सेम बातें लिखी हुई हैं। इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसका भी स्क्वायर लिख दिया अपने मन से, माइनस और कॉस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला भाई मेरे याद करके हम लोग रखे हुए रहते हैं कि साइन स्क्वायर ए होता है। जैसे यहाँ पर अगर याद नहीं है जिन बच्चों को, उनके लिए लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू कितना होता है 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक सही है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए और बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो ये पावर 1 को हटा देगा। अब ऊपर में क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए और बटा साइन ए। ये हो गया आपका आंसर, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:4 है। किसका अनुपात दिया हुआ है, आयतनों, आयतनों मतलब वॉल्यूम है ना, दो बेलन मतलब सिलेंडर, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फिर से अनुपात का एक क्वेश्चन आया है जिसमें दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया। अब दोनों बेलन का आयतन, आयत का अनुपात क्या होता है फॉर्मूला,
तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे वाला बेलन को लिख देंगे पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर और बड़ा वाला एच। इसका वैल्यू कितना दिया भाई मेरे 9:4। समान ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें, समान ऊंचाई। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जितना ऊंचाई ऊपर में इस्तेमाल किया गया उतना ही ऊंचाई नीचे, मतलब पाई से पाई कट गया, एच से एच क्या हो गया, कट गया। इसका क्या मतलब है, आर बटा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तो दोनों पे स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर लगा दिए 9/4। अब क्या हो जाएगा, आर बटा आर का वैल्यू स्क्वायर हटा तो ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में, तो 9:4। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3/2, स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठों की अनुपात। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और नीचे वाला के लिए फिर लिखेंगे 2π और बड़ा वाला r, और दोनों में हाइट तो सेम ही है तो ये हो गया, तो 2π से 2π हट गया, h से h हट गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा r/r, मतलब क्या आ गया आंसर 3:2। 3:2। क्लियर है, समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये याद करके बताएं जरा हमको। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई r पर पावर 3, ये होता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 616। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करें, सॉरी, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात अगर कर रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4πr² बराबर 616। ठीक है, अब इसका रेडियस पूछ रहा है, रेडियस क्या होगा स्फीयर का, तो 4πr², इसका क्या मतलब हो गया, r², एक सेकेंड, 4π मतलब हो गया 4 × 22/7 × r² बराबर कितना हो गया 616। तो ये 22/7 और 4 को अगर इक्वल्स टू के दूसरे तरफ लेकर के जाया जाए तो 616 में 7 का गुना और ये 4 और 22 नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 7 यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो ऊपर का गुना हो जाएगा, और 4 और 22 ऊपर था तो इधर साइड आएगा, इधर साइड अगर आएगा तो नीचे आ जाएगा, 4 और 22 इधर साइड आके नीचे हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो 22 से हमको लगता है कि ये कट जाना चाहिए। ठीक है, अब 22 से डायरेक्ट डिवाइड अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो हम यहाँ डिवाइड लगा देते हैं। 22 दिया 66 ना लगा करके 22 दूनी क्या होगा भाई मेरे 44। कितना आ गया आंसर यहाँ पे 7 और 1 और 6, यहाँ शायद 8 बार में ये पूरा का पूरा 176 कट जाएगा। तो 22 को 8 बार में काट दिया और 4 को ये 2 बार में काट देगा, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 22 को 28 बार में ना काटा, गलती कितना कर रहे हैं। 22 को ये कितना बार में काट दिया है 28 बार में, और ये 4 को कितना बार में काट देगा 7 बार में, तो r² बराबर क्या हो गया 7 × 7। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा √7 × 7, और जो कि एक बार 7 निकल गया, तो r का आंसर क्या हो गया, मतलब रेडियस, गोले की त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो। अच्छा, वृत्त की परिधि और संख्यात्मक मान, मतलब वृत्त की परिधि कितना होता है, इसका फॉर्मूला पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखते जाएंगे 2πr होता है, और क्षेत्रफल कितना होता है πr², और इसका संख्यात्मक मान सेम हो गया, मतलब ये बराबर कर दिया। पाई से पाई क्या कट गया, यहाँ r पर पावर 1 है और यहाँ r पर पावर 2 है, इधर 2 रहने देते हैं और बराबर r², यहाँ r गुना में है ना, इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में, से इधर जब भी जाएगा तो डिवाइड हो गया। अब ये पावर 1 2 बराबर r पर पावर 2 - 1, ऊपर और नीचे बेस सेम है तो पावर का घटाव हो गया, तो 2 बराबर क्या आ गया रेडियस, मतलब त्रिज्या का वैल्यू हो गया 2। पूछ क्या रहा था, वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हो गया 2। अब क्या बोलता है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। और उसी गोला का अर्धगोला, उसी का अर्धगोला मतलब फिर से रेडियस क्या रह गया? सेम रह गया। और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। ये होता है। अब क्या हो गया दोनों का? πr² कैंसिल, 4/3 आ गया आंसर। तो इसका अनुपात हो गया 4:3। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो गोला है उसको पिघलाया गया, एक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो शंकु का आधार का त्रिज्या क्या होगा? हाँ, यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, मतलब कि जब भी एक वस्तु को पिघला करके दूसरे वस्तु में लाया जाता है तो वहाँ पर याद रखना आयतन का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है? आयतन का फॉर्मूला, मतलब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जब भी मेल्ट एंड रिकास्ट लिखे, मतलब पिघला करके और नया वस्तु बनाया जाए, तो यही एक फॉर्मूला याद रखना कि हमेशा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा। ये रूल याद रखना कि हमेशा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो गोला का ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 गुना पाई और गुना r³, मतलब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब। और इसको पिघलाया गया और इसको पिघला करके 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु में डाल दिया गया। मतलब फिर से शंकु का त्रिज्या, ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखो तो 1/3 गुना पाई और गुना r²। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है, r तो नहीं मालूम, r² लिख दिए। और ऊंचाई कितना है भाई? 16। हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं, गोले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ और शंकु का क्या हो जाएगा? शंकु का हो जाता है 1/3 इंटू पाई इंटू r² और इंटू h। ठीक है, 4/3 πr³ लिखा गया, यानी कि r के जगह 4 लगा दिया गया। 1/3 πr² इंटू h के जगह 16 लगा। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा? तो 4 गुना 4 पर पावर 3 इधर बाएं साइड, और दाहिना साइड जो 16 गुना में है उसको इधर अगर भेज दिया जाए तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गया r²। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ये पूरा वैल्यू है। ये 4 बार में काट देगा तो r² का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो r कितना हो जाएगा भाई? 2। लेकिन पूछ क्या रहा है? शंकु के आधार की त्रिज्या। तो r का तो वैल्यू 2 आ रहा है, ये बाकी क्या क्या दे दिया। देखते हैं बाकी आगे का क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में गलती क्या हुआ? हम इसको 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये अकेले हो जाएगा। 64 गुना 4 था ना, यहाँ ये 64 ही अकेले था, है ना। तो इसको काटे तो 4 आ गया। 4 गुना 4 क्या बच गया? 16। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। tan 10 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 80 डिग्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और 6 गुना tan 80 लिखा हुआ है और गुना tan 60 लिखा हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे भाई? अच्छा, क्या tan 60 को, tan 10 डिग्री को हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा जब लिखते हैं तो ये कौन सा फॉर्मूला हम लोग को देता है? cot थीटा। तो यहाँ 10 डिग्री को कैसे लाया जा सकता है? तो 90 में से अगर 80 घटा दें तब 10 लाया जा सकता है। tan 90 माइनस क्या लिख देंगे? 80। देखो 90 में से 80 गया, 10 है ना। अच्छा, tan 90 माइनस 10 80, tan यहाँ आ गया 60 और यहाँ 6 गुना tan 80। tan 90 माइनस 80 मतलब 90 माइनस क्या हो गया? थीटा। 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? यही थीटा, और इस tan को बदल के cot लिख दिया जाता है। तो tan के बदल को cot लिख दो और 80 के जगह 80 लगा दो और गुना tan 60 लिख दो और गुना 6 इंटू tan 80 लिख दो। अब ये बात जानते हैं हम लोग, cot थीटा
और tan थीटा का जब भी गुना होता है तो आंसर कितना आता है 1। तो cot थीटा और tan थीटा दोनों जगह 80 है, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा यहाँ से tan 60 बचा है और 6 का गुना बचा है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और गुना 6, मतलब आंसर हो जाना चाहिए 6√3। बस देख लेंगे कहाँ पर आंसर ये मैच कर रहा है, 6√3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि tan 3x का वैल्यू है इतना, तो x मान करें, x का वैल्यू ज्ञात करें, तो फिर से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे जो आपका बक्सा में बंद हुआ। sin 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, और cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2। अच्छा 1/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1/2 इंटू 1/√2 और प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा। और रूट का सेम वैल्यू का 2 बार गुना हो जाता है, तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, और प्लस 1/2। ये हो गया आधा आधा और आधा होता है जोड़ के 1। अब इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है कि tan 3x जो है 1 के बराबर है। अब आप सोचो कि 1 वैल्यू tan का कितना डिग्री पे होता है, फिर से बोलते हैं 1 ये वैल्यू tan का कितना डिग्री पे होता है, ये सोच के बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि tan 3x जो बराबर हो गया, tan 1 कितना पे होता है 45 पे, तो यहाँ लिख देंगे tan 45। tan से tan कैंसिल हो गया, 3x का वैल्यू कितना आ गया 45, 3 को 15 बार पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 15, हो गया 15। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि tan थीटा और cot थीटा का मान दे देते हैं, आप पता करो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अब बोलो आप ही, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर डायरेक्टली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पावर वन सब जगह दिया हुआ, इधर गिवन में दिया हुआ डेटा में, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, लिखेंगे स्क्वायरिंग दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर और बराबर 2 का भी क्या कर दिए स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब कॉट का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब a के जगह tan थीटा और b के जगह कॉट थीटा, और बराबर 2 का स्क्वायर 4। अभी कुछ देर पहले लिखे थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, यहाँ लिखे थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। ये दोनों कट गया, यहाँ से क्या बच गया भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और बराबर के बाद बच गया 4। ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4 - 2, आंसर आ जाएगा 2। ये रहा आंसर, या यहाँ जहाँ भी लगाना है लगा देंगे। ठीक है, आज के लिए यही 10 क्वेश्चन काफ़ी होगा। ठीक है, आज के लिए यही 10 क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी होगा, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 क्वेश्चन से बढ़ा करके 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसका PDF प्रॉपर तरीके से बना लूँगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए गुड बॉय नहीं गुड बाय, थैंक यू।